सुबह चाय, शाम का खाना और बीच में वही शांत रूटीन जो शादी के बाद अक्सर लोग सेटल लाइफ कह देते हैं। पर रात होते ही उस फ्लैट के अंदर एक अलग ही कहानी जाग उठती थी। शहर जब सोने लगता तब रिया का फोन वाइब्रेट करता। डिलीवरी अराइविंग। पहली रात सिर्फ खाना लिया, दूसरी रात 2 शब्द एक्स्ट्रा बोले, तीसरी रात एक हल्की सी मुस्कान एक्सचेंज हुई। विक्रम क्वाइट सा डिलीवरी बॉय, कुछ बोलता कम था, पर जब बोलता तो रिया को लगता जैसे कोई उसके मन का शोर सुन रहा हो। रिया का पति समर ज्यादातर लेट आता था। बिजनेस, मीटिंग्स, ट्रिप्स, सब कुछ इम्पोर्टेंट। रिया इम्पोर्टेंट नहीं थी, बस रिलायबल थी। विक्रम के आने से पहले रिया ने कभी ये रियलाइज ही नहीं किया था। एक रात विक्रम ने पूछ लिया, मैडम आप थकी हुई लग रही हो। बस वही एक सवाल रिया के लिए हुक बन गया। किसी ने उसे पूछा ही नहीं था। उस रात बात ज्यादा नहीं हुई, पर रिया ने पहली बार महसूस किया कि कोई देख रहा है, सिर्फ देख नहीं, समझ रहा है। बातें बढ़ने लगी, कभी दरवाजे पर खड़े खड़े, कभी मैसेज में। रिया खुद को समझाती रही, गलत क्या है, सिर्फ बात ही तो है। पर बात जब आदत बन जाती है तो बाउंड्रीज अपने आप धुंधली हो जाती हैं। विक्रम हर रात वही होता, न डिमांड्स न सवाल, सिर्फ प्रेजेंस। और रिया धीरे धीरे अपनी शादी से ज्यादा अपनी रातों से कनेक्टेड हो गई। एक शाम बारिश तेज थी, समर आउट ऑफ टाउन था, लाइट चली गई, फ्लैट में अंधेरा था और बाहर सिर्फ बारिश की आवाज। विक्रम जाने ही वाला था जब रिया ने धीरे से कहा, आज रुक जाओ। उस एक लाइन में कोई डिटेल नहीं थी, पर जज्बात पूरी तरह नंगे थे। उस रात के बाद दोनों जानते थे अब ये सिर्फ बात नहीं रही। दोनों ने डिसाइड किया कि बस यहीं खत्म। पर जो चीज शुरू होती है चुपचाप, वो खत्म भी चुपचाप नहीं होती। समर को बदलाव महसूस हुआ। रिया ज्यादा चुप रहने लगी, फोन ज्यादा लॉक रहने लगा। एक दिन समर को रिया का पुराना फोन मिल गया। पासवर्ड नहीं था, नोटिफिकेशंस काफी थे। समर ने पढ़ना शुरू किया और फिर बंद कर दिया। न चीखा न पूछा, बस कुछ दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रहा। फिर उसने डिलीवरी कंपनी से बात करके विक्रम को अपना पर्सनल ड्राइवर रख लिया। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब विक्रम रोज सामने था, पर अब वो सेफ नहीं था। कार के अंदर साइलेंस रहता, समर पीछे बैठता, विक्रम ड्राइव करता। रिया घर में घुटने लगी। समर कभी डायरेक्ट बात नहीं करता, बस छोटी छोटी चीजों से कंट्रोल दिखाता। लेट नाइट्स, सडन प्लान्स, एक्स्ट्रा काम। विक्रम समझ गया था कि समर सब जानता है। कुछ हफ्तों बाद विक्रम ने रिजाइन कर दिया। रिया ने उसे रोका नहीं, शायद रोकने का हक भी नहीं बचा था। टाइम गुजरा, रिया ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ बदल रहा है। डॉक्टर के पास गई, रिपोर्ट आई प्रेग्नेंट। बाथरूम में खड़ी रिया कांप रही थी। समर डाइनिंग टेबल पर शांत बैठा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। रिया कुछ बोलने वाली थी, पर समर ने उसे रोक दिया। बिना गुस्सा, बिना आवाज ऊंची किए बोला, डॉक्टर का नाम मत बताना, मुझे ऑलरेडी पता है। रिया फ्रीज हो गई। समर उठकर कबर्ड से एक फाइल निकाल लाया, मेडिकल रिपोर्ट्स। धीरे से बोला, 3 साल पहले वैसेक्टॉमी करवाई थी, तुम्हें बताया नहीं। रूम में सिर्फ क्लॉक की टिक टिक रह गई। किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ी, सच अपने आप बोल रहा था। समर ने बस इतना कहा, अब तुम डिसाइड करो, सच के साथ रहना है या जिंदगी भर चुप रहना है। कुछ दिन बाद समर ने ट्रांसफर ले लिया। रिया उसी घर में रही, पर अब वो घर नहीं लगता था। विक्रम का कोई पता नहीं चला। रिया का फ्यूचर उसके हाथ में था, पर हर ऑप्शन भारी लग रहा था। उसने समझ लिया, गलती पकड़ी नहीं गई थी, सबूत बन चुकी थी।